हेलो क्लास ट्वेल्थ हम सेट 56 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन सी का है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे, ए रेक्टेंगुलर लूप कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। ये रहा वो स्ट्रेट वायर, इसके अंदर करंट कितना है, 2 एम्पियर। इज केप्ट नियर द लूप इन द सेम प्लेस एज शॉन इन द फिगर। ये स्ट्रेट वायर इस लूप के पास रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर दो, अब देखो ये वाला जो वायर है, इतना पोर्शन इस वायर के लिए भी, स्ट्रेट वायर के लिए बिहेव करेगा। तो अगर आपको फीलिंग आ रही है कि इन दोनों वायर के बीच में आपको मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगी, ये तो बहुत सीधा सा हिसाब है। चलो बात करते हैं इसमें पूछा क्या है। पॉइंट नंबर 1, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। आपसे टॉर्क के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है। तो अब हम टॉर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। फॉर्मूला याद है क्या? अगर नहीं तो नो सर लिखेंगे कमेंट सेक्शंस में। तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो? लूप के अंदर फ्लो हो रहे करंट इनटू उस लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। सही बात। जब ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो इसकी जगह आता है साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा। अब देखो, जब आपको पता है कि जब वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इनवर्ड टू द प्लेन होगी। समझ रहे हो? अब जब इस वाले वायर में से, अब देखो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। अब जो इस वाले वायर के अंदर या फिर इस वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी वो पहले वाले वायर के अंदर से की वजह से बनने वाली मिलेगी। तो पहले वाले वायर में भी करंट ऊपर की ओर फ्लो रहा है, तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर। विच मीन्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है वो कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है कि नहीं? तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू है 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू तो आप जानते हो कितना होते हैं, 0। यानी इस सिचुएशन में कितना टॉर्क लगेगा लूप के ऊपर, 0 टॉर्क लगेगा। ये होता है इसका पहला पार्ट। डिस्कस करें इसका सेकंड पार्ट। चलो रीड करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसने पूछा है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द लूप, कि इसके ऊपर फोर्स बताओ। अब नेट फोर्स कितनी होगी? देखो, एक बार जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, समझ रहे हो, तो अब देखो अगर आपने मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, दो वायर के बीच में, स्ट्रेट वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये शायद समझ ना आए। लेकिन मैं आपको फिर भी एक मोटे तौर पे बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला फेस है और ये जो राइट वाला फेस है, दोनों फेस पर आपको क्या देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगी। अब जो दो वायर्स में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब करंट आएगी तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, और लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगी वो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। मैं यहाँ तो नहीं बता सकता वर्चुअली, लेकिन अगर वैसी क्लास चल रही होती तो मैं शायद आपको समझा पाता। तो अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, या एफ की वैल्यू बताओ कितनी होती है? मैं बताऊँ, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 है, यही है ना, इनटू लेंथ ऑफ द लूप या फिर लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आपको दे रखी है। वैल्यूज़ कैसे दे रखी है? I1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 एम्पियर, और माफ़ कीजिएगा, हाँ 1 एम्पियर दे रखी है। और I2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 एम्पियर, क्योंकि वायर के अंदर से 2 एम्पियर फ्लो रहा है। लेंथ ऑफ द लूप कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर दे रखे तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05
मीटर। आर कितनी दूर पर ये लूप रखा हुआ है, ये रखा है 1 सेंटीमीटर पर, तो आर की वैल्यू कितनी है 0.01 मीटर। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, भूलिएगा मत, ठीक है, भूलना मत। इनटू करंट है पहली 1, दूसरी वायर में करंट है 2, लेंथ है 0.05, इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 इंटू पाई 0.01 मीटर, पाई से पाई कैंसिल, और ये जब आप इसको पूरे को मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। और ये किस वाले फेस के लिए है, ये लेफ्ट फेस के लिए, समझ रहे हो। तो अब आप क्या काम करोगे, इसका राइट वाला भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, राइट वाला एक उत्तरी करो, एक सेकेंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने इस फेस पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगी, तो यहाँ पर फोर्स जो राइट साइड पर लगेगी वो कितनी होगी μ0 I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ये रहने वाली है। तो अब आप क्या काम करोगे, राइट साइड के लिए वैल्यूज़ रखोगे, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, पहले वायर के अंदर करंट है 1 और दूसरे वायर के अंदर जो करंट है वो है 2, लेंथ ऑफ द वायर वही 0.05, लेकिन अब की बात डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, पहले इतनी डिस्टेंस थी, अब आपको इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02। अब आप इसको मैथमेटिकली जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। अब आपको निकालना है नेट फोर्स, ये रही नेट फोर्स, तो एफ नेट कैसे निकालोगे, देखो दोनों फोर्सेज एक दूसरे में अपोजिट है, तो आप लेफ्ट में से राइट वाली फोर्स को माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट वाली फोर्स मैग्नीट्यूड में ज़्यादा थी, तो 2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻⁶, कॉमन लेंगे 10⁻⁶, सॉरी यहाँ आएगा माइनस बीच में, 10⁻⁶ लेंगे तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 इंटू 10⁻⁶ नेट फोर्स बचेगी इस लूप के ऊपर, यही हमारा आंसर है। समझ में आया। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में यह ज़रूर लिखिएगा कि यस सर वी गॉट इट। थैंक यू क्लास।